इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज में माघ मेला 2026 का शुभारंभ पौष पूर्णिमा से पहले स्नान पर्व पर हुआ। संगम तट पर कड़ाके की ठंड में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मेला प्रशासन का अनुमान है कि आज 25 से 30 लाख लोग संगम में स्नान करेंगे। माघ मेले में 20 से 25 लाख कल्पवासी एक माह का तपस्या और साधना करेंगे। पूरे मेले में 1.5 महीने में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। प्रशासन ने 160 किलोमीटर चकर्ड प्लेट, 242 किलोमीटर पेयजल लाइन, 85 किलोमीटर सीवर लाइन, 25 अस्थायी विद्युत सब स्टेशन, 50 एम्बुलेंस, 25,000 शौचालय, 8,000 डस्टबिन और 3800 परिवहन निगम बसों की व्यवस्था की है। तो आज से माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। शाही स्नान के साथ माघ मेले की शुरुआत हुई और काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। तो माघ मेले 2026 का शुभारंभ हो चुका है। प्रयागराज में संगम पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब जुटा हुआ है और आस्था की डुबकी लगाते हुए भी नजर आए। बहुत ही सुचारू रूप से सारी चीज़ें चल रही हैं, सारी व्यवस्थाएं अब चुस्त दुरुस्त हैं और श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। हर घाट पे स्नान चल रहा है और कहीं पे कोई असुविधा नहीं है। लोग बड़े आराम से संगम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। एग्जिट का भी रूट पूरा क्लियर है और लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है और अभी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। जिस हिसाब से व्यवस्था बनाई थी उस हिसाब से एकदम हर व्यवस्था, जितनी भी हमारे जितने घाट हैं, हर घाट पे सुरक्षित और बहुत ही सुचारू तरीके से। शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, आज से माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ नज़ारा संगम पर दिखाई दे रहा है? देखिए, इस कड़ाके की ठंड के बावजूद जो आस्था है वो श्रद्धालु पर सिर चढ़कर बोल रही है। आस्था में डूबे जो श्रद्धालु है दूर दूर से संगम के इलाकों में पहुंच चुके हैं। क्योंकि आज से ही पौष पूर्णिमा स्नान के साथ इस मेले का आरंभ हो चुका है। अब ये 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। अलग अलग स्नान पर्व है। इसके बाद मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का महत्वपूर्ण स्नान है। तो कह सकते हैं कि श्रद्धालु की जो रेला है वो संगम के अलग अलग घाटों पर, क्योंकि अलग अलग घाट बनाए गए हैं, वहां पर श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। प्रशासनिक अमला ने पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि पिछली बार महाकुंभ का आयोजन हुआ था जहां करोड़ों श्रद्धालु इस संगम में आस्था की डुबकी लगाने आए थे। तो इस बार माघ मेले में भी कहीं न कहीं उस महाकुंभ का इम्पैक्ट दिख रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हर आयु वर्ग के श्रद्धालु, महिला, पुरुष, युवा इस वक्त संगम के इलाकों में देखे जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि नए साल की शुरुआत आज 3 जनवरी को पहले स्नान पर्व से हो चुकी है। सनातन प्रेमियों का एक जमावड़ा है वो संगम क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और ये सिलसिला आज से शुरू हुआ है। क्योंकि आज से ही कल्पवास की भी शुरुआत हो जाएगी जो पूरे 1 महीने तक चलेगी। तो ये कह सकते हैं कि अब अध्यात्म में पूरी तरीके से संगम का ये इलाका डूब चुका है। अलग अलग जो साधु संतों का रंग है वो देखने को मिलेगा। पूरे 1 महीने तक ये आयोजन चलेगा। बिल्कुल शोएब, और आपने सही बात कही कि जो कुंभ मेला था उसका भी साफ तौर पर माघ मेले पर असर दिखाई पड़ रहा है। तो जिस तरीके से कुंभ मेले में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे, यहाँ पर कितनी उम्मीद जताई जा रही है कि माघ मेले में कितनी संख्या श्रद्धालुओं की हो सकती है? देखिए, उसमें आज की अगर स्नान यानी पौष पूर्णिमा की बात करें तो अनुमानित जो आंकड़ा है वो 25 से 30 लाख के बीच बताया जा रहा है प्रशासनिक अमला की। अब से दिन भर में जो श्रद्धालु है करीब 25 से 30 लाख आएंगे। अगर पूरे इस मेले की बात करें तो 15 करोड़ के आसपास श्रद्धालु इस पूरे स्नान पर्वों में अलग अलग दिनों पर यहाँ पर पहुंचेंगे। तो उस हिसाब से तैयारियां की गई हैं। क्योंकि माघ मेला पहले इतना भव्य तरीके से नहीं हो रहा था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में जो बदलाव आया है, क्योंकि महाकुंभ के पास जिस तरह से श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड तोड़ उपस्थिति दर्ज कराई थी, अब उसका असर माघ मेले में भी देखने को मिला है। इसलिए इस बार घाटों की संख्या बढ़ाई गई है, जो एरिया है वो बढ़ाया गया है। अमूमन माघ मेले में बहुत ज्यादा क्राउड या श्रद्धालु नहीं आते थे, लेकिन अब चूंकि इस तरह का आयोजन होने लगा है तो बहुत बड़ी संख्या में सरकार ने जिस तरह से इसको प्राथमिकता में रखा, व्यवस्थाएं जो बेहतर तरीके से की है, तो श्रद्धालुओं का भी आकर्षण बढ़ा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे जो आयोजन के दौरान करीब 15 से 20 करोड़ लोग स्नान करने आएंगे। अगर आज की बात करें
तो अब तक 3 से 4 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। 25 से 30 लाख लोगों के स्नान करने का अनुमान है और उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, ये दावा भी कर रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है, 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी है, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। घाटों के आसपास जो है जल पुलिस है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, ये तमाम एक्टिव फोर्स लगी हुई है। उसके अलावा श्रद्धालु को चूंकि आस्था में डूबे लोग हैं, उन्हें माँ गंगा से आशीर्वाद लेना है, वो किसी कीमत पर पूरे जुनून के साथ इस इलाकों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा मामला है। और इस कड़ाके ठंड में जहाँ विजुअलिटी भी बहुत कम है, बहुत थोड़ी थोड़ी दूर तक दिखाई पड़ रहा है, ऐसे में श्रद्धालु में उनके जोश में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही। पुष्पेंद्र, बिल्कुल शोएब, और क्योंकि आप बता रहे हैं कि माघ मेले के दौरान हो सकता है कि 15 से 20 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम पहुंचे। दूसरा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कुंभ मेले के दौरान हमने आवागमन में जो चीज़ें देखने को मिली, 5-5 किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिला, तो यहाँ पर क्या व्यवस्था यातायात की गई है? देखिए, महाकुंभ की तुलना में उतने ज्यादा श्रद्धालु नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर व्यवस्था की बात करें तो उससे सबक लेते हुए ये कोशिश की गई है कि श्रद्धालु को कम से कम पैदल चलना पड़े। हालांकि जो माघ मेला का इलाका है यानी संगम क्षेत्र है, वो नो व्हीकल जोन है, यानी यहाँ पे गाड़ियों का आवागमन नहीं होगा, लेकिन अलग अलग जिलों से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग जगहों पर पार्किंग बनाई गई है। वहां से संगम तक पहुंचाने के लिए संसाधनों के इंतजाम किए गए। इस बार खास तौर से रैपिडो को आगे किया गया है, उसके साथ अनुबंध हुआ है। तो ऐसे में जो गंतव्य स्थल है उसको कहीं ना कहीं उसकी दूरी को सुगम बनाने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई कि लोगों को कम से कम पैदल चलना पड़े। खास तौर से जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको जो उनका स्टैंड है उससे माघ मेले तक यानी परेड तक पहुंचने में असुविधा न हो, उसके लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो प्रशासन ने पिछले जो अनुभव इससे सीखते हुए कोशिश ये की है कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। हाँ, ये जरूर है कि जो संगम का इलाका है वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी, गाड़ियों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन और जगहों से संगम तक पहुंचने की जो व्यवस्थाएं है उसको बेहतर करने का दावा किया गया है। क्योंकि आज से इसकी शुरुआत हुई है, इस पर कितनी कामयाबी मिलती है, जो सुविधाओं के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, श्रद्धालुओं को कितनी सुविधा मिलती है, इसका जरूर इंतजार रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि पिछले महाकुंभ में जो अनुभव हुआ है उसका फायदा जरूर इस माघ मेले में श्रद्धालुओं को मिलेगा। उन व्यवस्थाओं को और बेहतर किया गया है जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। बिल्कुल सोहेब, क्योंकि एक तरफ सर्दी का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है, लोग अपने घरों से निकलने में भी डर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों में वही आस्था है और आस्था के बीच सर्दी भी दिखाई नहीं दे रही है। लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेंद्र, आप अंदाजा लगाए कि इस कड़ाके की ठंड में जहां लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, माँ गंगा से जो आशीर्वाद लेने की आतुरता है वो साफ श्रद्धालुओं में देखी जा रही है। सरों पर जो आस्था की डुबकी है वो लादे हुए अलग अलग इलाकों से, देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उन पर ना कोई ठंड का असर है, ना वो इसकी कोई परवाह कर रहे हैं, ना सच देखा जाए तो उनको व्यवस्थाओं की बहुत जरूरत है। उनका सिर्फ एकमात्र केंद्र बिंदु रहता है कि माँ गंगा तक कैसे वो पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाकर अपने लिए, अपने देश के लिए कल्याण की कामना करें। और यही आस्था और यही जो जोश है वो श्रद्धालुओं के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, वो सब आस्था में डूब करके संगम के इलाकों में पहुंच रहे हैं और अलग अलग घाटों पर स्नान करके माँ गंगा से आशीर्वाद ले रहे हैं। ठीक है सोहेब, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि माघ मेले के दौरान 15 से 20 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। मथुरा में देर रात पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। एसएसपी श्लोक कुमार ने 13 निरीक्षकों और 2 उप निरीक्षकों के पदस्थापनों में बदलाव किया है। इस दौरान निरीक्षक अजय कौशल को थाना कोसीकला से प्रभारी निरीक्षक थाना रिफाइनरी बनाया गया, जबकि निरीक्षक राजकमल को गोविंद नगर से थाना कोसीकला का प्रभारी बनाया गया है। निरीक्षक अश्वनी कुमार को थाना सदर बाजार से प्रभारी निरीक्षक बरसाना बनाया गया और निरीक्षक सुधीर सिंह को प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रवि त्यागी, छोटेलाल और रंजना सचान को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। यह बदलाव पुलिस कार्यकुशलता बढ़ाने और बेहतर संचालन के लिए किए गए हैं।
बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में 4 वर्षीय मासूम बच्ची की दरिंदगी के बाद हत्या करने वाले आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। देर शाम बच्ची घर से संदिग्ध स्थिति में गायब हुई थी। खोजबीन के दौरान आरोपियों के मकान के पीछे उसका शव मिला। मासूम के पिता की तहरीर पर पुलिस ने राजू और वीरा कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। घटना के 3 घंटे के भीतर सिकंदराबाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया। मुठभेड़ में दोनों घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों का संबंध लखीमपुर और बलरामपुर से बताया जा रहा है। थाना सिकंदराबाद पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया के रजपुरा मोहल्ले में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ी है। सूचना पर थाना पुलिस एवं परिजनों के द्वारा तत्काल उपचार हेतु बच्ची को सीएससी सिकंदराबाद लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। बच्ची के शव का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पिता की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पिता के द्वारा तहरीर में बताया गया है कि जिस बिल्डिंग में वो किराए पर रहते हैं उसी बिल्डिंग में 2 युवक राजू पुत्र राधेश्याम निवासी जनपद बलरामपुर एवं वीरू पुत्र रमेश निवासी जनपद लखीमपुर खीरी भी किराए पर रहते हैं। उसी बिल्डिंग की छत पर बच्ची खेल रही थी, जिसके बाद वो घायल अवस्था में बिल्डिंग के पीछे खेत में पड़ी मिली है, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां एक हिस्ट्री सीटर बदमाश शहर की गलियों में दोनों हाथों में खुलेआम तमंचे लेकर घूमता हुआ नजर आया। हिस्ट्री सीटर रोहित उर्फ सन्नाटा का हाथों में तमंचे लिए हुए घूमने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि दहशत का माहौल पैदा करने के लिए और रंगबाजी दिखाने के लिए हिस्ट्री सीटर ने यह काम किया। वहीं वायरल वीडियो हापुड़ के मीनाक्षी रोड का बताया जा रहा है। सिटी कोतवाली पुलिस अब हिस्ट्री सीटर रोहित उर्फ सन्नाटा को तलाश कर रही है। खबर कानपुर के घाटमपुर से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। कानपुर सागर हाईवे पर रिंद नदी पुल पर ओमनी वैन और ऑटो की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में लगभग 6 यात्री घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को वाहनों के बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 3 गंभीर घायलों को कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे के कारण हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए पूरी तरह बाधित रहा। हमारी लड़की भतीजी मतलब केसौनी से मामने गांव में शादी हमने की थी। दामाद का नाम था राहुल और उनके ससुर साहब का नाम था जगदीश, जहाँ पे हमने शादी की थी। तो 4 साल शादी के हो गए, तो हमारी बच्ची को टॉर्चर करते रहे। 4 साल से ही इन्होंने टॉर्चर किया और रुपया और बाइक की मांग ये करते रहे, लेकिन हम देने योग्य नहीं थे उनके, तो हमने नहीं दे पाया। तो हमारी बच्ची को टॉर्चर करते करते इन्होंने एक दिन ना जाने इनको कैसा लगा या कौन सी बात इनके दिमाग में आई, उसको जान से मार दिया। क्या दवा के मारा है? गर्दन दबा के मार दी। कितने पैसे और कौन गाड़ी की मांग की जा रही है? स्प्लेंडर की मांग थी, हीरो और 50,000 रुपये। महोबा जिले के चरखारी कोतवाली क्षेत्र के तोसानी गांव में 25 वर्षीय नवविवाहिता साधना की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। महिला ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पिता ने आरोप लगाया कि 5 साल पहले शादी के बाद पति दहेज में 50,000 रुपये नकद और मोटरसाइकिल मांग करता था। मांग पूरी न होने पर मारपीट करता था, जिससे परेशान साधना ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का दावा है कि राहुल ने गला दबाकर हत्या की और आत्महत्या का रूप दिया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये पति की फोटो है ना पास? अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, अस्पताल प्रशासन अलीगढ़ के थाना पिसावा क्षेत्र के मड़ी गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए मलखान सिंह जिला अस्पताल भेजा गया है। पीड़ित पक्ष ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना के बाद पीड़ितों में भारी आक्रोश देखने को मिला।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी दबंगों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर दहिला डेयरी के पास बाइक और अज्ञात वाहन की टक्कर में युवक सतगुरु की मौके पर मौत हो गई। हादसे में बाइक पर पीछे बैठी उनकी मां 55 वर्षीय ईश्वर देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। सतगुरु अपनी मां को लखनऊ से घर वापस ले जा रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को त्रिवेदीगंज सीएचसी भेजा गया। पुलिस अब अज्ञात वाहन की तलाश और हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। खबर बाराबंकी से है, जहां घने कोहरे के चलते 3 वाहन आपस में टकरा गए। बहराइच से लखनऊ जा रहे ट्रक में एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक चालक समेत कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर दोनों तरफ से भीषण जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। छपरा रेलवे थाना क्षेत्र में 26 दिसंबर को रेलवे ट्रैक पर युवती का शव बरामद हुआ था, जिसकी शिकायत पर हत्या के संदेह में एफआईआर दर्ज की गई। प्रारंभिक जांच में सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तकनीकी और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर यह संकेत मिला कि मामला आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित हो सकता है। संयुक्त मेडिकल बोर्ड ने यौन उत्पीड़न की प्राथमिक पुष्टि नहीं की। रेल पुलिस ने कहा कि जांच गंभीर और निष्पक्ष है। अंतिम निष्कर्ष तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। वहीं इस दौरान जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है। आप लोगों को पता है, हमारी रेल ट्रैक पर एक बॉडी मिली थी जिसका यूडी किया गया था। यूडी के बाद परिजन आए थे और उन्होंने बताया कि नहीं, उनके पुत्री के साथ कुछ अनहोनी हुई है और एक कानून दर्ज कराया गया। हमने कानून दर्ज किया और दर्ज करने के बाद हमने अनुसंधान प्रारंभ किया। अब तक के अनुसंधान के क्रम में जितने भी साक्ष्य आए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा हमने सीसीटीवी फुटेज को देखा है, जो हॉस्पिटल में है, जो हॉस्पिटल में से जुड़े एक बैंक है उसके सीसीटीवी फुटेज और जितने भी अगल बगल हमारे संभावित सीसीटीवी फुटेज थे, उसके अवलोकन से ये स्पष्ट हुआ है कि किसी सडन प्रोवोकेशन की वजह से जो मृतका है वो अपने आवासीय स्थल से छुपकर भागी और छुपकर भागकर वो स्टेशन की तरफ आई है और स्टेशन की तरफ से जो घटना स्थल है वहाँ तक जाने की मतलब वहाँ तक वो पहुँची है। इस स्टेशन का जो बीच का हिस्सा है, जो पटरी वाला हिस्सा है, वहाँ पर सीसीटीवी कवरेज नहीं है, लेकिन जिस जगह से उनके अंतिम रूप से उनको सीसीटीवी में हम लोग देख पा रहे हैं, वहाँ से सीधे वो स्टेशन की तरफ मुड़ी हैं। मुजफ्फरपुर जिले के ओराई थाना क्षेत्र में अर्जुन कुमार की हत्या रिश्तों की आड़ में रची गई सुनियोजित साजिश निकली। बलिया सरकारी स्कूल के पास दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर उससे मौत के घाट उतारा गया। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की योजना मृतक के चचेरे भाई जितेंद्र पंडित ने बनाई थी। उसने 1 लाख रुपए की सुपारी देकर वारदात करवाई। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उनके पास से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, मैगजीन और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 30/12/2025 को औराई थाना क्षेत्र में बलिया गांव के आसपास अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक अर्जुन कुमार नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस संदर्भ में औराई थाना कांड संख्या 1/26 दर्ज किया गया था। और इस कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी सर मुजफ्फरपुर के द्वारा एक विशेष टीम गठित किया गया था, जिसमें एसडीपीओ ईस्ट 1,
SHO औराई DIU की टीम विशेष रूप से मानवीय और तकनीकी आसूचना संकलन करते हुए इस टीम के द्वारा कांड का त्वरित उद्भेदन किया गया है। अपराध कर्मियों को चिन्हित करते हुए उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो सूचना संकलन के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक का चचेरा भाई जितेंद्र कुमार ही इस घटना में लाइनर का काम किया था और साथ ही उनके द्वारा सुपारी अपराध कर्मियों को दिया गया था। जो इसमें बिट्टू कुमार, गोपी कुमार और सोनू कुमार 3 अपराध कर्मी थे जिन्हें कि मृतक को हत्या करने की सुपारी दी गई थी। मथुरा में पुलिस उपाधीक्षकों के कार्य क्षेत्र का पुनर्विभाजन किया गया है। SSP श्लोक कुमार ने बड़े स्तर पर तबादले किए। इस फेरबदल के तहत पुलिस उपाधीक्षक श्वेता वर्मा रिफाइनरी से CO महावन बनाई गई हैं। प्रीतमपाल सिंह को यातायात से CO सदर बनाया गया है, जबकि संदीप कुमार सिंह CO सदर से CO माउंट बने हैं। अनिल कपरवान श्री कृष्णा जन्मभूमि CO रिफाइनरी, आशीष शर्मा CO मार्ट से CO यातायात और संजय कुमार राय CO महावन से CO श्री कृष्ण जन्म स्थान के लिए नियुक्त किए गए हैं। यह बदलाव पुलिस कार्यकुशलता और क्षेत्रीय निगरानी मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच,